हेलो दोस्तों, आज है 14 फरवरी 2025 और 14 फरवरी 2025 से जितने भी हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं हम सब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ हर क्वेश्चन के बारे में इंपॉर्टेंट और एक्स्ट्रा फैक्ट पढ़ेंगे विद हरियाणा जीके और हरियाणा करंट अफेयर के साथ में। अगर आपको इसकी पीडीएफ या क्विज लगनी तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, उसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो सेशन को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों कल वाली हरियाणा करंट अफेयर का रिविज़न कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हरियाणा राज्य कृति योजना के तहत देश में कौन से नंबर पर है? तो हरियाणा दोस्तों इस योजना के तहत देश में दूसरे नंबर पर है। नेक्स्ट है, हाल ही में हरियाणा के कितने प्रत्याशी दिल्ली विधानसभा चुनाव में जीते हैं? तो हाल ही में दोस्तों हरियाणा से 6 व्यक्ति दिल्ली विधानसभा चुनाव में जीते हैं और वहां पर विधायक बने हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में हरियाणा राज्य में कब सुरक्षित इंटरनेट दिवस मनाया गया है? तो हाल ही में 11 फरवरी 2025 को हरियाणा में सुरक्षित इंटरनेट दिवस मनाया गया है। अब आज वाली हरियाणा करंट अफेयर डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हरियाणा राज्य शहरों में बिजली सप्लाई के मामले में देश में कौन से नंबर पर है? तो हाल ही में दोस्तों केंद्र सरकार के द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई है और उस रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा राज्य शहरों में बिजली सप्लाई के मामले में देश में ऑप्शन ए 9वें स्थान पर है। हरियाणा राज्य शहरों में बिजली सप्लाई के मामले में देश में 9वें स्थान पर है, जबकि इसी रिपोर्ट में केंद्र सरकार ने बताया है कि गांव में बिजली सप्लाई के मामले में हरियाणा 31वें स्थान पर है। ये नोट कर लेना, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब इनसे मिलते जुलते कुछ और पॉइंट जान लेते हैं। बात करें HPGCL हरियाणा पावर जनरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड, इसकी फुल फॉर्म कई बार पूछी जा चुकी है। हरियाणा बिजली उत्पादन निगम, इसकी स्थापना हुई 1997 में। वर्तमान में इसके चेयरमैन है संजीव कौशल है। और बात करें हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग या फिर हरियाणा इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन की, दोस्तों ये भी कई बार पूछा गया है। इसका गठन हुआ था 17 अगस्त 1998 को। वर्तमान में इसके अध्यक्ष है नंदलाल शर्मा। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले में नेताजी सुभाष चंद्र बोस पार्क बनाया गया है? दोस्तों ये पार्क तो पहले बनाया जा चुका है लेकिन अभी फिर से चर्चा में है, इसलिए मैं आपको ये करवा देता हूँ। तो हरियाणा के किस जिले में दोस्तों नेताजी सुभाष चंद्र बोस पार्क स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अम्बाला जिले में स्थित है। ये अम्बाला कैंट में नेताजी सुभाष चंद्र बोस पार्क बनाया गया है और दोस्तों इसे अब नए सिरे से और अच्छे तरीके से विकसित किया गया है और ये हरियाणा में बहुत ही चर्चित और बहुत ही सुंदर पार्क बन चुका है, इसलिए आपको नोट कर लेना है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस पार्क अम्बाला जिले में स्थित है। अब जिक्र हुआ था पार्क का, तो इनसे मिलते जुलते कुछ और पॉइंट जान लेते हैं। पानीपत जिले में टेक्सटाइल पार्क बनाया जाएगा और रोहतक में इलेक्ट्रिक वाहनों के पुर्जे बनाने के लिए ईवी पार्क भी बनेगा। हाल ही में दोस्तों हरियाणा सरकार ने हरियाणा में बहुत पार्क बनाने की घोषणा की है। झज्जर में फुटवेयर पार्क बनाया जाएगा और पंचकुला व फरीदाबाद में IT पार्क व डाटा सेंटर बनाए जाएंगे। और वर्तमान में हरियाणा का सबसे बड़ा हर्बल पार्क चौधरी देवीलाल रुद्राक्ष हर्बल पार्क यमुनानगर जिले में स्थित है। और वर्तमान में दोस्तों हरियाणा का सबसे बड़ा पार्क पंचकुला में मोरनी हिल्स में बनाया जा रहा है बाबा रामदेव के सहयोग से। और पलवल में औद्योगिक मॉडल पार्क भी बनाया जाएगा। हाल ही में दोस्तों हरियाणा सरकार ने घोषणा की थी। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले में 3 दिवसीय अरावली ग्रीन वॉल पार्टनरशिप शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है? तो हाल ही में दोस्तों अरावली ग्रीन वॉल शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। ऑप्शन ए गुरुग्राम जिले में। अरावली पर्वत श्रृंखला में संरक्षित भूमि के पुनर्वास, भूजल स्तर में बढ़ोतरी और जैव विविधता को संरक्षण देने के उद्देश्य से गुरुग्राम में अरावली ग्रीन वॉल शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। और दोस्तों ये जो अरावली ग्रीन वॉल है ये एक परियोजना का नाम है और केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र सिंह यादव ने 25 मार्च 2023 को गुरुग्राम जिले के गांव टिकली से अरावली ग्रीन वॉल परियोजना का शुभारंभ किया था। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट कर लेना है। अब वनों का जिक्र हुआ तो इनसे मिलते जुलते कुछ और पॉइंट पढ़ लेते हैं। हरियाणा में वन नीति 2006 में लागू हुई थी, जबकि हरियाणा में वनस्पति नीति 2003 में लागू हुई थी। और हरियाणा में हर घर हरियाली योजना 15 जुलाई 2015 से शुरू हुई थी और सामुदायिक वन योजना हरियाणा में 1988-89 में शुरू हुई थी। ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा योजना 1989-90 में शुरू हुई थी, नोट कर लेना है। अब दोस्तों साथ ही साथ पिछली और पुरानी हरियाणा करंट अफेयर का रिवीजन कर लेते हैं।
अगर दोस्तों आपको हरियाणा करंट अफेयर की पीडीएफ फाइल चाहिए या फिर हरियाणा के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के टॉपिक चाहिए जहाँ से डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे, तो आपको बैनर दिख रहा है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। अगर आपको इसकी पीडीएफ फाइल चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या फिर आपको इसके ऊपर एक व्हाट्सअप नंबर दिख रहा है, उसके ऊपर मैसेज करके भी आपको पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। हाल ही में हरियाणा की किस बेटी ने प्राइड ऑफ इंडिया इवेंट में मिसेज हरियाणा 2024 का खिताब जीता है? तो हाल ही में दोस्तों ये खिताब जीता है ऑप्शन ए निधि भारद्वाज के द्वारा। नेक्स्ट है हरियाणा गुड्स एंड सर्विस टैक्स संशोधन अध्यादेश 2024 को राज्यपाल द्वारा मंजूरी कब दी गई थी? तो दोस्तों इस अध्यादेश को 2024 में राज्यपाल के द्वारा मंजूरी दी गई थी ऑप्शन ए 21 सितंबर 2024 को। नेक्स्ट है हाल ही में हरियाणा का कौन सा खिलाड़ी मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स जीतने वाला भारत का पहला पुरुष पहलवान बन गया है? तो हरियाणा से दोस्तों उस पहलवान का नाम है ऑप्शन ए संग्राम सिंह, जो रोहतक के मदीना गांव से बिलोंग करता है। नेक्स्ट है हाल ही में हरियाणा के किस खिलाड़ी ने पोलैंड इंटरनेशनल टूर्नामेंट का खिताब जीता है? तो दोस्तों पोलैंड इंटरनेशनल टूर्नामेंट का खिताब जीता है हरियाणा की खिलाड़ी ऑप्शन सी अनमोल खरब ने, बैडमिंटन से संबंधित है दोस्तों और फरीदाबाद जिले से बिलोंग करती है ये। नेक्स्ट है हरियाणा राज्य में विश्व पर्यटन दिवस किस रूप में मनाया गया है? तो हाल ही में दोस्तों सितंबर 2024 में हरियाणा में विश्व पर्यटन दिवस को पर्यटन व शांति दिवस के रूप में मनाया गया है। हाल ही में 27 सितंबर 2024 को विश्व पर्यटन दिवस को हरियाणा में पर्यटन व शांति के रूप में मनाया गया है। लास्ट वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा था हरियाणा के किस जिले में 325 एकड़ भूमि में सरस्वती रिजर्व जलाशय बनाया जाएगा? तो इस जलाशय का निर्माण किया जाएगा ऑप्शन ए यमुनानगर जिले में। और हरियाणा में सरस्वती धरोहर विकास बोर्ड का गठन हुआ था दोस्तों 2015 में। वर्तमान में इसके वाइस चेयरमैन है दुम्मन सिंह किरमच और इसके बोर्ड के अध्यक्ष है वर्तमान में मुख्यमंत्री। आज आपके लिए क्वेश्चन, आपको इसका आंसर कमेंट करना है। हरियाणा के किस जिले में राज्य की पहली अंतर्राष्ट्रीय स्तर की क्लाइंबिंग वॉल बनाया गई? आपको बताना है किस जिले में बनाई गई है। अगर आपको हरियाणा करंट अफेयर की पीडीएफ फाइल चाहिए तो आपको बैनर दिख रहा है, इसके ऊपर व्हाट्सएप नंबर, उसके ऊपर मैसेज करके भी आपको पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देना। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।